महिला लाइव जाने की तैयारी कर रही होती है। क्रू इशारा करता है कि सब कुछ तैयार है। वह अपनी मुद्रा ठीक करती है और कैमरे की ओर मुख करती है। वह मुस्कुराते हुए दर्शकों को आज का विषय बताती है। शुरुआत में उसके सभी सहकर्मी सोचते हैं कि वह बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन तभी एमिली अचानक विभाग प्रमुख से बोलने के लिए कहती है। विभाग प्रमुख एक बेहद ठंडा स्वभाव वाला आदमी है। वह बस अपना संक्षिप्त परिचय देता है। उसे पसंद करने वाली महिला कर्मचारी तो लगभग दीवानी ही हो जाती है। लाइव शुरू हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। चैट संदेश पागलों की तरह तेजी से आने लगे। यहाँ तक कि चेयरमैन भी बहुत खुश हो गए। उसे लगा कि यह प्रसारण बहुत सफल होने वाला है, लेकिन तभी एमिली अचानक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। विभाग प्रमुख तुरंत मंच छोड़कर चला जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। सिर्फ स्क्रीन पर यह सब देख रहा एक एग्जीक्यूटिव संतुष्ट मुस्कान लिए बैठा होता है। उस आदमी के जाने के बाद चैट में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगती हैं। एमिली जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। वह दर्शकों से कहती है कि विभाग प्रमुख को कोई जरूरी काम आ गया है। वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही वापस आएगा। आदमी ज्यादा दूर नहीं जाता। वह अचानक रुक जाता है। उसे वह सवाल याद आने लगता है जो उससे अभी पूछा गया था। वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे तो यह भी नहीं पता कि उसकी अपनी माँ कौन है। एमिली अकेले ही दर्शकों का सामना करती रहती है। सुबह की रोशनी में वह बेहद सहज और मिलनसार दिखाई देती है। वह कोमल और गर्मजोशी भरी भाषा का इस्तेमाल करती है। वह आसानी से दर्शकों की राय बदल देती है। मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की उसकी क्षमता वाकई अद्भुत थी। चेयरमैन अब उसे एक नई नजर से देखने लगता है। तभी विभाग प्रमुख दोबारा कैमरे पर लौट आता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। उनकी धड़कनें आखिरकार सामान्य हो जाती हैं। लेकिन ये बात उस एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अचानक विभाग प्रमुख सवालों वाले कार्ड छीन लेता है। वह उन कार्डों को फेंक देता है। वह यह सब जानबूझकर अपनी बहन को दिखाने के लिए करता है। एमिली उसकी मंशा समझ नहीं पाती। वह केवल अपना गुस्सा दबा सकती है। वह मुस्कुराते हुए दर्शकों का सामना करती रहती है। इसके बाद दोनों कैमरे से हटकर सूर्योदय देखने चले जाते हैं, लेकिन कैमरे से दूर वे एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। वे किसी तरह प्रसारण खत्म होने तक खुद को संभाले रखते हैं। प्रसारण समाप्त होने के बाद एमिली थॉमस को ढूंढती है। वह उससे पूछती है कि उसने सबके सामने उसे शर्मिंदा क्यों किया। थॉमस उसे सीधे जवाब नहीं देता। वह कहता है कि उसकी जैसी छोटी पद वाली कर्मचारी को इन बातों को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एमिली तुरंत पलटकर जवाब देती है। वह थॉमस को चेतावनी देती है कि उसके काम का मजाक न बनाए। अगर उसकी वजह से उसकी नौकरी गई तो वह उससे जरूर बदला लेगी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, थॉमस उसके बहुत करीब झुक जाता है। उन दोनों के बीच केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी रह जाती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, तभी सेक्रेटरी लियो बीच में आ जाता है। वह कहता है कि उनका प्रसारण वायरल हो गया है। कई दर्शक उन दोनों को एक जोड़ी के रूप में देखने लगे हैं, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि थॉमस गुस्से में वहां से चला जाता है। उस रात सोने से पहले थॉमस अपनी पॉकेट वॉच को देखता है। उसे बचपन का वह पल याद आता है जब उसकी माँ ने उसे यह घड़ी दी थी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। अगले दिन उनका फोटोशूट निर्धारित होता है। फोटोग्राफर विभाग प्रमुख, जो राजा की भूमिका निभा रहा होता है, से मुस्कुराने के लिए कहता है। वह एमिली से भी, जो रानी की भूमिका निभा रही होती है, ऐसा ही करने को कहता है। लेकिन जब शूटिंग शुरू होती है तो सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चलता है। इसके बाद वे शूटिंग जारी रखने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। एमिली धीरे से थॉमस से कहती है कि इतना कूल बनने का नाटक करना बंद करे। थॉमस कहता है कि वह कभी झूठी मुस्कान नहीं देता। एमिली साफ साफ कह देती है कि वह एक लकड़ी की मूर्ति जैसा लगता है। एमिली की बात सुनकर थॉमस हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसकी एकमात्र कमी यही है कि वह जरूरत से ज्यादा सक्षम है। हैरानी की बात यह है कि एमिली की चिढ़ाने वाली बात काम कर जाती है। थॉमस फोटोशूट में सहयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत बनावटी लगती है। खुशकिस्मती से फोटो एडिटर तस्वीरों को ठीक कर देता है। आखिर में वे अपना सबसे खास फोटोशूट एक नाव पर करते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें वापस लौटना होता है। कप्तान उन्हें बताता है कि नाव की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। उसमें केवल इतनी ही बिजली बची है कि वह उन्हें पास के एक द्वीप तक पहुंचा सके, और एक तूफान भी आने वाला है। डरपोक थॉमस तुरंत कप्तान से नाव चलाने के लिए कहता है। जब तक वे द्वीप पर पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है। इस ड्रामा के 50 पार्ट हैं। रोज के रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे। अगले पार्ट्स के लिए फॉलो कर लो, और जो ड्रामा आपको पसंद हो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना। जिस नाम के कमेंट ज्यादा हो गए, अगले दिन से वो ड्रामा भी एक्सप्लेन किया जाएगा।